बिहार में जातिगत जनगणना पर 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी दलों की सहमति के बाद इसकी पुष्टि की है। बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में होगी। संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक इस बैठक के बाद कैबिनेट में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा। पिछले साल भी पीएम मोदी से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात से पहले एक सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई थी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मा गर्म बातें हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने बातों बातों में इशारा किया कि वो दूसरी नाव में बैठने को तैयार हैं। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी मेरा जहाज काफी है, मगर कोई माकूल कश्ती तो सामने आए। शिवपाल सिंह यादव की कल मुलाकात हुई है, कल क्या कहा? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। हाँ, अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। तो अब क्या आप दूसरी किसी कश्ती की तरफ देखेंगे? आपने जैसे कहा इससे पहले नहीं देखा, अब देखेंगे? पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है। अब तक मैंने लाइन खींच के रखा था, बहुत ही अहम इशारा किया उन्होंने। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त किया है। राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिंगला को गिरफ्तार किया। उन पर विभागीय ठेकों में 1% कमीशन मांगने का आरोप लगा है। भगवंत मान ने इस पर बयान देते हुए कहा कि 1% भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें भगवंत मान पर गर्व है कि उन्होंने कार्रवाई की। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 100 करोड़ से भी ज्यादा की भूमि के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके मुख्य आरोपी भूमि माफिया यशपाल तोमर है। और कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यशपाल तोमर की मदद की। देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये ग्रेटर नोएडा के छिटेरा गांव की 60 बीघे जमीन है, जिसे 1997 में गांव के 282 गरीब लोगों के नाम कृषि के लिए यूपी सरकार ने आवंटित की थी। लेकिन इस 60 बीघे जमीन को यशपाल तोमर ने धोखाधड़ी और जालसाजी से कब्जे में किया और फिर इसे आगे बेच दिया। इस 60 बीघे जमीन की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। गांव वालों का कहना है कि यशपाल तोमर उन्हें जमीन बेचने के लिए दबाव बनाता रहा, पर गांव वाले नहीं माने तो कई गांव वालों पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में रेप से लेकर अपहरण के झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए। इनमें से कुछ गांव वाले तो बेचारे कभी शहर से बाहर भी नहीं गए हैं। उन्होंने कहा आप नहीं करोगे मुकदमा जमीन हमारे नाम तो हम आपको बहुत बहुत दूर मुकदमे लिखा देंगे आपके खिलाफ। हम समझते मतलब मजाक कर रहे हैं, वैसे ये डरा रहे हैं हमें। इन्होंने वो काम कर दिया जी। आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाया? हाँ जी। कहाँ लिखवाया? मेरे खिलाफ 3 क्षेत्र मुकदमा जी, जीआर थाना भटिंडा में। भटिंडा गए थे कभी आप? जी कभी नहीं, पहली बार गया था जी। जब मुकदमा लिखा था? हाँ जी। आप कितने महीने जेल में रहे? 11 महीना रहते जी। फिर आपको समझौता करना पड़ा? हाँ जी। क्या किया आपने समझौते में जी? जो जमीन जहाँ हम खड़े ना, ये पे मैं केस नहीं लड़ूंगा, ठीक है जी। जो कुछ तो जमीन तुम्हारे परिवार का नाम हो आप मुझे रजिस्ट्री कर दोगे, ठीक है जी। ये क्या मतलब बाहर आए तुम लोग? मैं ठेली लगाता हूँ, छोले कुलचे का काम करता हूँ। छोले कुलचे के ठेली लगाते गरीब हैं? परिवार से बिल्कुल। देखो हमने एग्रीमेंट नहीं करा उसे। आपने नहीं किया एग्रीमेंट? नहीं करा ये एग्रीमेंट, और नहीं एग्रीमेंट करेंगे, ना ही बैनामा करा मैंने उसे, कुछ नहीं करा। फिर भी बोला अगर आप एग्रीमेंट नहीं करोगे आपके नाम रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। मैं हम रिपोर्ट से नहीं डरते, जेल ही बनी आदमी के लिए, वो तू कुछ भी कर ले, हम जमीन नहीं देंगे किसी को। फिर आपके नाम भी मुकदमा हुआ? हाँ मुकदमा हुआ, दिल्ली कश्मीरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। किस चीज के लिए? ये अपहरण कराया था। अपहरण नरेंद्र प्रीतम का, और इसमें खुद दोषी है। किस में? नरेंद्र प्रीतम के में है जी नरेंद्र को। एफआईआर में, हाँ एफआईआर में नरेंद्र गौतम का नाम। तो जो आरोपी है उसी का आपने अपहरण कर लिया? उसी का अपहरण करा।
यशपाल तोमर ने अपने अधिकारी मित्रों की मदद से इन गरीबों की जमीन अपने 3 अनपढ़ नौकरों बेलू, कृष्णपाल और करमवीर के नाम कराई और फिर इन जमीनों को कई कंपनियों, कम पैसों में कुछ अधिकारियों को बेचकर 100 करोड़ से ज्यादा का पैसा कमाकर निकल गया। ये पूरा मामला मेरठ पुलिस ने खोला और जब मेरठ पुलिस इस जमीन को सील करने पहुंची तो ये पूरा खेल सामने आया। उन्होंने ऐसे कुछ संपत्तियां अपने 3 नौकर करमवीर, कृष्णपाल और बेलू के नाम से, जो उनका मूल पता जो इसका गांव है बरवाला बागपत में, वहीं के रहने वाले हैं तीनों, उनके नाम से करा रखी हैं। ये कनेक्ट ऐसे हुआ कि जब इनके बैंक अकाउंट खंगाले गए कृष्णपाल, करमवीर और बेलू के, तो तीनों बैंक अकाउंट के जॉइंट अकाउंट एक ज्ञानचंद नाम के व्यक्ति के हैं जो यशपाल तोमर के ही ससुर हैं। जब बैंक अकाउंट की डिटेल में ट्रांजैक्शन वगैरह की डिटेल देखी गई तो फिर उसमें पता चला कि कुछ ज़मीनों का जिनका अधिग्रहण हो गया है, जिसके पैसे अथॉरिटी द्वारा दिए गए हैं इन अकाउंट्स में, वो जैसे ही अकाउंट में दिए गए हैं अगले दिन या सेम डे पे ही बड़े बड़े चेक्स के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति को जाते हैं जो यशपाल तोमर को दे देता है। उन्हीं अकाउंट्स में कुछ यशपाल तोमर के भी ट्रांजैक्शन है, इनका एक साला है उसके भी ट्रांजैक्शंस है। पुलिस ने यशपाल तोमर को मुख्य आरोपी बनाते हुए धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने के आरोप में कुल 9 लोगों को नामित किया है, जिसमें एम भास्कर का नाम है जो उत्तराखंड काडर के आईएएस अफसर आर मीनाक्षी सुंदरम के ससुर हैं। यूपी काडर के रिटायर्ड आईएएस केएम सेंध का नाम भी 7वें नंबर पर सह आरोपी के रूप में है। यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले संत के पुत्र उत्तराखंड काडर के आईएएस अफसर हैं। इस पूरे जमीन घोटाले में अब तक 9 लोग आरोपी हैं, जिसमें 2 आईएएस अधिकारी हैं और एक जो है वो आईपीएस अधिकारी के परिवार की हैं। अगर इसमें सही से जांच हुई तो अभी इसमें कम से कम 10 अधिकारी और नामित होंगे, शामिल होंगे, जो कि अभी भी यूपी सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जो कि एसडीएम या एडीएम के पद पर भी तैनात थे। कुछ और लोगों के नाम भी इसमें सामने आएंगे जो कि चौंकाने वाले होंगे अगर यूपी पुलिस ईमानदारी से इस मामले की जांच करती है। सहयोगी आजम और अरविंद उत्तम के साथ ग्रेटर नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।